आप में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं कि अगर हम मुंबई जाएंगे तो रहेंगे कहां पर ऑडिशन देंगे, कौन सा कार्ड बनाना पड़ेगा, कोई हमें ठग तो नहीं लेगा, कोई हमारे पैसे लूट तो नहीं लेगा। इन सब सवालों के साथ आप घिरे रहते हैं। साथ ही साथ आपको यह समझ में नहीं आता है कि मुंबई में जाएंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम कहां मिलेगा। यह सब सवाल आपके मन में चलते रहते हैं और इनका जवाब ढूंढने के लिए आप लोग दर बदर भटकते रहते हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों और इन्हीं जवाबों के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं, क्योंकि आज है संडे। तो चलिए आपके सवाल और मेरे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपका राम यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। एक दर्शक है विनोद पाटिल, वो पूछते हैं कि फिल्म कार्ड यानी फिल्म यूनियन कार्ड आखिरकार क्यों बनाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं या किसी प्रोडक्शन वाले को फोन लगाते हैं तो वो कहता है कि आपके पास कार्ड है क्या। बस उसी के बाद सारा खेल शुरू हो जाता है लूटने का आपको। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि कार्ड बनाना जरूरी है, लेकिन उसके फायदे क्या हैं वो आपको नहीं पता होता है। आपको केवल ये पता होता है कि अगर हम वो फिल्म लाइन का कार्ड बना लेंगे तो हमें काम मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप चाहे बड़े से बड़े यूनियन का भी कार्ड बना ले, लेकिन वो यूनियन यही कहती है कि पहले आप काम ढूंढिए, थोड़ा पैसा कमाइए, फिर आप कार्ड बना लीजिए। लेकिन जो आपको लूटने वाले होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमसे ये कार्ड बनवा लीजिए और हम आपको काम 100% देंगे। लेकिन ये कार्ड बनाना आखिर जरूरी क्यों है? तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि मैं इसको इसलिए कहता हूं कि ये कार्ड बनाइए क्योंकि हम शूटिंग में काम करते हैं। तो क्या होता है, प्रोडक्शन वाले जो होते हैं ना, वो कोई हमें आईडी वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जहां हम काम करते हैं वहां भी हमें किसी प्रकार की जो आईडी नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कोई भी जो भी जहां पे आप जॉब कर रहे हो, चाहे सेटिंग डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, वहां से आपको अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती है। वहां पे पहचान पत्र नहीं मिलती, केवल आपका आधार कार्ड होता है। तो उससे थोड़ी ना पता चलता है कि आप क्या काम करते हो। तो इसी के लिए आप क्या काम करते हो इसको बताने के लिए आप उस डिपार्टमेंट का कार्ड बनाते हो। और साथ ही साथ होता है क्या है कि आप लेट नाइट शूटिंग करके लौट रहे हैं, क्योंकि कभी 2 बजे रात को, 12 बजे रात को ऐसे लौट रहे हैं, क्योंकि शूटिंग कब पैकअप होगा ऐसा कोई भरोसा होता नहीं है। तो कभी भी मुंबई जैसे शहर में अगर कहीं पे भी नाकाबंदी लगी है और पुलिस इंक्वायरी कर रही है, आपकी चेकिंग कर रही है, तो आप कह सकते हैं कि मैं ये काम करता हूं फिल्म इंडस्ट्री में और इस प्रोडक्शन में मैंने अभी अभी ये काम खत्म करके घर लौट रहा हूं। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि इसके लिए कार्ड जरूरी होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं तो आपका अकाया बकाया रकम रहता ही है। लेकिन अगर आप अकेले हैं, आपके पास कार्ड नहीं है, तो वो आपको क्या कहेगा, आज नहीं कल परसों परसों पैसा ले लेकर के, मतलब पैसा देने में आनाकानी करेगा। लेकिन आप यूनियन के रहेंगे तो भाई वो उसको पता होता है कि यूनियन में करीबन नहीं तो 1000, 2000, लाख लोग जो है एक साथ जुड़े होते हैं, और अच्छे यूनियन की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां जुड़े होते हैं। तो अगर हमने इसका पैसा जो है बकाया कर दिया तो ये भाई पूरा यूनियन लेके हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। ये समझ गए? तो ये होता है, एकता के लिए कह रहा हूं दोस्तों कि यूनियन कार्ड अच्छे यूनियन से जो है वो बना लेना चाहिए। अच्छे यूनियन कार्ड बनाने से आपको इससे भी ज्यादा बेनिफिट होता है कि भाई आपका इंश्योरेंस हो जाता है। साथ में क्या होता है, अगर सेट पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई तो यूनियन वाले आके उससे आपको जो है सुलझा सकते हैं। आपके बच्चों के पढ़ाई का खर्चा, बच्चों की शादी का जो है खर्चा, साथ में कोई भी सरकारी कोई योजना आती है जिसमें आपके जीवन और आपके परिवार के जीवन की किसी प्रकार की सुरक्षा की बात होती है, तो वो बेनिफिट भी आपको मिल सकती है। बात ध्यान रखिएगा, कोई नहीं बताता, इसलिए रामा यादव इस तरह की वीडियो बनाता है। विजय सागर वो कह रहे हैं कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जहां पर हमें जो ऑडिशन हो रहे हैं फिल्मों के, सीरियल के, जो भी है ऑडिशन, उसकी अपडेट मिले। तो भाई विजय सागर जी, आपको एक बात बता दूं कि मैं इस तरह की वीडियो पहले भी बना चुका हूं। ऑडिशन अपडेट के लिए आप एक जो है एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, एक ऐसे जो व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जहां पर आप उसको, उनकी कुछ फीस होती है 200, 300, 400 रुपया महीने की, उसे उस ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेते हैं और वो आपको हर रोज ऑडिशन अपडेट देते हैं और जेन्युइन अपडेट देते हैं। और आपकी उम्र के हिसाब से, आप मेल फीमेल जो भी हैं, बच्चे हैं बूढ़े हैं, जैसे जो आपका उम्र है उस हिसाब से जहां
कहीं भी कोई प्रोडक्शन वाला अगर ऑडिशन ले रहा है तो उसकी इंक्वायरी आपके व्हाट्सएप पर जो है वो सारी भेज दी जाती है। इस तरह के तमाम ग्रुप चलते हैं भाई, आप इस तरह की जो सुविधा है इसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं फिर से एक बार जो है ये विपुल भट्ट जी का वीडियो आपके सामने ले आऊंगा, वो आप वहां पे देख लीजिएगा। ठीक। इम्तियाज जी पूछ रहे हैं कि रामा जी आप मुझसे मिलोगे कैसे, आपका नंबर कहां है, दे दो। इस तरह की चीजें आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ना, मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरा नंबर लेना चाहते हैं। भाई साहब मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरा एक नंबर है जहां पर आप व्हाट्सअप, आप वॉइस मैसेज और मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैंने नंबर दिया हुआ है, थोड़ा ढूंढ लीजिए, थोड़ा मेहनत करिए। और साथ में बता दूं कि इम्तियाज जी आप मुझसे मिलना चाहते हैं, भाई मिलके करेंगे क्या। जो जानकारी मैं यहां आप सब लोगों को दे रहा हूं, जैसे 6 लाख सब्सक्राइबर है मेरे, इन सबको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी आपको भी मेरी वीडियो के माध्यम से मिल रही है। सभी लोग बराबर है। मैंने कि मैं कोई मिल जाओगे मुझसे या मैं आप पर्सनली आपसे मिलूंगा तो मैं कोई ऐसी चीजें मेरे पास नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं कि आपके ऊपर घुमाऊंगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई और दूसरी बात यह है कि समय नहीं मिलता है भाई। देखो मैं भी चाहता हूं कि मैं एक अकेले से नहीं, मैं सब लोग से मिलना चाहता हूं, कभी कभी लाइव भी आना चाहता हूं, लेकिन होता क्या है कि टाइम नहीं होता। और इस समय तो भाई कोविड के बाद जो काम शुरू हुआ है वो धूम मची हुई काम की, इसलिए जो है वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा भाई। तो अभी इस समय थोड़ा है मिलने मिलाने का छोड़िए, लेकिन ये वीडियो पे बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी मैं देते रहूंगा। दीपक जी पूछ रहे हैं कि हमें आर्ट डिपार्टमेंट में कैसे काम मिलेगा। आर्ट डिपार्टमेंट समझ रहे हैं, सेटिंग डिपार्टमेंट। देखिए ये जो काम आप जो ढूंढ रहे हैं ना, तो ये इसके लिए क्या है कि आप इंटरनेट में जाइए, वहां पर बहुत सारे फिल्म के जो आर्ट डायरेक्टर है, आर्ट डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, वहां पे वो आर्ट डायरेक्टर की प्रोफाइल होती है, ऑफिस का एड्रेस होता है, वो सारी जानकारी वहां पे दी जाती है। उन्होंने किन किन फिल्मों में जो है सेट का निर्माण किया है, किन फिल्मों में जो है आर्ट का काम किया है। अगर वो आपको डिटेल मिल जाता है तो आप सीधा वहां पर जाइए, उनसे संपर्क करिए, आप में जो कला है वहां पे बताइए, क्योंकि यार वहां मैनेजर वगैरह तो होगा, उनसे बात करिए, उनको कहिए कि देखिए मैं ये जो है आपके डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूं, मैं जो है इस तरह का काम कर सकता हूं। देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, बहुत अच्छा अनोखा काम, वेल्डिंग का काम, सिलाई मशीन का काम, जो है कलर का अच्छा काम कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो अनोखा काम कर रहे होंगे। और आर्ट डायरेक्टर जो होता है ना, वो इन लोगों को ढूंढते रहता है, क्योंकि उसे जरूरत रहती है। देखो अगर समझो महल का सेट लगाना है तो महल के अंदर कितने सारी चीजें काम होंगे भाई, उसकी पूरी डिजाइन करेगा, वो सारी चीजें बनाएगी, उसके जो मतलब आप समझ सकते हो यार, अगर आप में वो टैलेंट है तो आप आर्ट डायरेक्टर से इस तरह से मिल सकते हो भाई। कोशिश तो करो, और उसके बाद एक कोशिश, दो कोशिश करते जाओगे, इस तरह से कोशिश करोगे तो कोई ना कोई तो भाई आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपको सेटिंग डिपार्टमेंट का जो अलाइन मजदूर यूनियन का जो कार्ड है वो आप बना लेते हैं, तो वहां से आपको बहुत सारे आर्ट डायरेक्टर के नंबर मिल जाएंगे, एड्रेस मिल जाएंगे। कार्ड बनाने के बाद आप इन एड्रेस पे जा सकते हो और कह सकते हो कि मैंने इस यूनियन का कार्ड बनाया है और आपके जो है मैं इस आपके कोई किसी भी प्रोजेक्ट में मैं काम करना चाहता हूं, तो उस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कार्ड बताया है FWICE, आप समझ रहे हैं, वो नाम आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जो है मजदूर यूनियन का कार्ड है। उस कार्ड को बनाने के बाद आराम से आप वहां पे जाके आर्ट डायरेक्टर का नंबर भी ले सकते हो, उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। बदल रहा इंडिया ये एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने कमेंट करके ये सवाल पूछा है कि भाई हम बॉडी बिल्डर हैं, हमें जो है ना कि किसी हीरो या फिल्म के अंदर जो है बाउंसर का काम करना है, सिक्योरिटी का काम करना है भाई, तो ये काम हमें कहां से मिलेगा। देखिए ऐसे तो है कि आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, वहां पे बहुत सारे जो है ना, जो आपके जो हीरो हीरोइन के जो बाउंसर होते हैं ना, उन्होंने अपनी ही कंपनी खोल रखी है। शेरा का नाम तो आपने सुना ही होगा भाई, वो सलमान खान के जो बाउंसर हैं जो साथ में रहते हैं, उन्होंने अपनी एक खोल रखी है, आप वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, टाइगर के नाम से। दूसरा जो है कि इस तरह के बहुत सारे, अक्षय कुमार की भी एक जो है, अरे भाई यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन की जो सिक्योरिटी के गार्ड थे उन्होंने भी अपनी एक जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी खोल रखी थी, बाउंसर की जो है एजेंसी खोल रखी थी। इस तरह के बहुत सारे हैं सिनी जो स्टार के जो लोग होते हैं ना, ये लोग अपने अपने कंपनी खोल के बैठे हुए, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। हाँ आप ये कहेंगे कि कोई अच्छा सा कोई नाम बताइए, तो मैं इसकी डिटेल लेके आऊंगा। फिलहाल ये जो है संडे स्पेशल वीडियो मुझे ये लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ताकि आप अभी बैठे बैठे घर पर जो है इसे
रिसर्च कर सके, सर्च कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फिल्मों में हीरो हीरोइन का जो बाउंसर, जो सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं। साथ में एक बात और बता देता हूं कि प्रोडक्शन वाले इस तरह के जो है ना बॉडी बिल्डर को भी ढूंढते रहते हैं, जो कि उनके सेट पर जो है सिक्योरिटी जो है वो काम करते रहते हैं और हीरो हीरोइन को उनको जो है प्रोटेक्ट करते रहते हैं, उनको जो है पब्लिक से जो है बचाते रहते हैं। तो ये चीजें जो है जानकारी आप इंटरनेट से निकालिए, तभी आपको पता चलेगा। लोकल गाइड पूछ रहे हैं कि फिल्म सिटी के नजदीक हम कहां सस्ते में रह सकते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक आइडिया देता हूं। देखो दोस्तों, जो गोरेगांव फिल्म सिटी का जो गेट है उसके पहले ही एक चौल का एरिया है पूरा, जहां पर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं, जिन्हें आप मुंबई में झोपड़पट्टी भी कहते हैं। तो यहां पर आप आसानी से सस्ते में रह सकते हैं। देखिए, झोपड़पट्टी मतलब इस तरह की झोपड़पट्टी नहीं होती है भाई, बैठी चाल होती है। मैं हर बार बता चुका हूं, क्योंकि अब मुंबई में कहीं पे भी ज्यादा झोपड़पट्टी नहीं है, तो सब बदल चुका है भाई, सब पक्के मकान हो चुके हैं। तो ये नाम थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन वहां रहने की सुविधा जो है वो बहुत अच्छी होती है। वहां पर जो है आप रह सकते हो। 10 बाय 10 का भी कमरा आप वहां लेंगे तो आपको 6-7 हजार रुपए में भाड़े पर मिल जाएगा। अब अगर आपके पास थोड़ा अच्छा पैसा वगैरह है तो आप वहां से जो है एसआरए की बिल्डिंग बहुत सारी वहां पे अगल बगल में ही, ये 500 मीटर 1 किलोमीटर के दायरे में ही जो वहां पर एसआरए का घर है। एसआरए का घर भाई देखो ऐसा होता है कि जो बैठी चाली होती है, जो झोपड़ी तोड़कर उन लोगों को वहां शिफ्ट किया गया, तो वो भी आपको भाड़े पे मिल सकती है, तो वो थोड़ा सस्ते में मिल जाएगी। यानी अगर आप 250 या 300 का एरिया अगर आप लेते हैं तो आपको वो करीबन 10 से 15 हजार के बीच में आपको वो महीने के जो है देने पड़ेंगे, वो आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा अच्छा पैसा चाहिए, थोड़ा अच्छे आपको रहना है, तो प्राइवेट बिल्डिंग में भी आप वहां रह सकते हो। बहुत सारी बिल्डिंगे हैं वहां पर, फिल्म सिटी की एकदम नजदीकी है, तो वहां पर आप जो है 15 से 20 हजार के बीच के रेंज में आप जो है मतलब रह सकते हो। या आप समझ जाइएगा, आप वहां जाएंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। यशवंत जी जैसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे, या आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके मन में भी ये बात चल रहा है कि बता दीजिए हमें कि हम फिल्म लाइन में कैसे काम करेंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं बोलेंगे भोजपुरी फिल्म में हम कैसे काम करेंगे, हमें बता दीजिए। भाई पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आप फिल्म में कौन सा काम करेंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे भैया कि भाई हम तो एक्टर बनना चाहते हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि एक्टर बनना है, वो तो कहेंगे हमें हीरो बनना है, हमें विलन बनना है, हमें ये बनना है, हमें दोस्त यार बनना है हीरो का, ऐसे कहेंगे। तो भाई देखो, अगर एक्टिंग करना चाहते हो तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि आप मुंबई में अभी मत आइएगा, मतलब जब भी आपको आने का मौका मिले तब आइएगा, जब बुलाया जाए तब। नहीं तो अभी आपने घर बैठे ऑनलाइन ऑडिशन दीजिए। ऑनलाइन ऑडिशन की जानकारी आपको आपके फेसबुक पे भी मिल जाएगी, आपके जो है व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगी, और बहुत सारी जगहों से आपको ये जानकारी मिलेगी। लेकिन थोड़ा होशियारी से, कोई अगर आपको ऑनलाइन या ऐसे भी कोई ऑडिशन से पैसे मांगे तो बिल्कुल मत देना। लेकिन जो लोग आपका ऑडिशन मांगते हैं तो वहां पर ऑडिशन आपका भेज देना। अब ये ऑडिशन कैसे होता है भाई, ये परत दर परत बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, वो भी एक्टिंग का, तो आप अपना ऑडिशन जरूर भेजिए। एक नहीं 1000 भेजिए। अगर 1000 भेजेंगे तो कहीं ना कहीं से तो कुछ तो काम निकल कर आएगा, और नहीं तो या तो आपको काम मिलेगा या तो आप ये काम छोड़ के भाग जाएंगे। समझ गए आप? तो ये जब तक आप इस पे विश्वास बनाए रहेंगे तब तक तो आपको ठीक रहेगा, कहीं ना कहीं कोई चांस मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप सोचेंगे अरे यार मुझसे नहीं होगा, तो खुद ही आप समझ जाएंगे कि मुझसे नहीं हो सकता, आप खुद ही निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे भी काम करना चाहते हैं, कैमरा का, लाइट का, साउंड का, स्पॉट बॉय का, ऐसे। तो ये लोगों के लिए मैंने बताया हुआ है बहुत तरीका, लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूं। ये भी सोचिए अगर ये काम करना है तो लिख तो दीजिए कम से कम कि ये काम करना है, तो उसके लिए वीडियो बना रखा हो, वो जाके आप देख लीजिएगा। समझ गए? तो फिल्म लाइन में मुझे काम कैसे मिलेगा उसके पहले सोच लीजिए कि आपको कौन सा काम करना है, तभी आप अपना जो है माइंड सेट कर पाएंगे। ऐसे आप किसी को भी बोल देते हो कि भाई मुझे फिल्म लाइन में काम करना, वो आपको लगता है उल्लू बनाने के लिए, कहता है भाई कार्ड ले लो हम आपको काम दिला देंगे। अरे भाई आपको पता नहीं कौन सा काम दिलाने वाले हैं और किस डिपार्टमेंट का आपको कार्ड देने वाले हैं, उसी में आपका पैसे का लेन देन का ये घपला कर देते हैं। समझ? अनिल सिसोदिया जी पूछ रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिशियन का काम किया हुआ है, हमें इसका 3-4 साल का अनुभव है, और हमें फिल्म इंडस्ट्री में जो है लाइट एंड लाइट में काम करना है। लाइट एंड लाइट एक कंपनी है जो फिल्मों में जो कैमरे के लिए जो लाइट लगती है वो रेंट पर देती है। इसी प्रकार के शार्प लाइट, डे एंड लाइट, ऐसे बहुत तमाम सारे जो हैं इस तरह के जो रेंटल हाउस हैं जो फिल्मों में या सीरियल में या सॉन्ग जहां पे भी ये लाइटें फिल्मों में देते हैं।
तो इसमें उनको काम करना, उनको इंटरेस्ट है कि हमें इसमें काम मिल जाए तो अच्छा है। तो देखो तो ऐसा है कि आपने नाम अच्छा याद करके रखा है, लाइट एंड लाइट। इस पे एक मैंने वीडियो बनाया, अगर आप इंटरनेट पे इसका सर्च करेंगे तो आपको इसके एड्रेस मिल जाएगा। ये देखो लाइट एंड लाइट का क्या है कि पूरे भारत भर में तो इसका ब्रांच है ही है, साथ में भारत के बाहर भी है, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, यहां भी इसका ब्रांच है भाई। तो आप क्या करिए कि भाई आप पहले देखिए कि आप किस राज्य में रहते हैं। अगर वहां पे होगा, जैसे दिल्ली में भी है ये लाइट एंड लाइट का जो है, तो आप जाके एक बार वहां जाइए, पता लगाइए, क्योंकि आपको ये इंटरनेट से मिल जाएगा। वहां पर जाके अपना जो है सर्टिफिकेट दीजिए और उनको कहिए कि मैं काम करना चाहता हूं, और वहां पे वो आसानी से, अगर उनके पास जगह होगी तो आपको जरूर देंगे। अगर आपको वहां काम नहीं मिल रहा है तो मुंबई में बहुत सारे ऐसे इस तरह के जो लाइट इक्विपमेंट वाले हैं, वहां भी आप जा सकते हैं। एक बात बताता हूँ, मुझे अभी बीच में ही एक मैंने व्हाट्सएप पे देखा, मुझे वॉइस मैसेज भेजा था, मैं नाम मुझे नहीं मालूम, मैं पता नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि आपके वीडियो के जरिए मैंने लाइट एंड लाइट से संपर्क किया और आज मैं राजस्थान में, हाँ राजस्थान में वो लाइट एंड लाइट के साथ में काम कर रहे हैं। समझे? ये इसकी वीडियो कभी बना के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरह से मैं केवल बता नहीं रहा हूं, मेरी बात को जो सुनता है, अच्छे से समझता है, उस पर रिसर्च करता है, तब जाके उसे काम मिल ही जाता है भाई। तो इस तरह के काम है, आप कर सकते हो। आप एक बार संपर्क करने की कोशिश तो करिए। आप सोच रहे हैं कि मैं फोन लगा के बात करूं आपके लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा, आपको खुद बात करना पड़ेगा। लेकिन आपका दिमाग नहीं चल रहा है कि उनसे कांटेक्ट कैसे करें, तो लाइट एंड लाइट का जो है ना, जोगेश्वरी, मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में ही उनका बहुत बड़ा ब्रांच है। वहां पे आप जो है वो बात करिए और वहीं से आपको सारे डिपार्टमेंट के बारे में पता चल जाएगा। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि मैंने सिनेमाटोग्राफर का कोर्स किया हुआ है, यानी वो कैमरामैन बनना चाहते हैं, और उनको जो है काम कैसे मिलेगा। देखिए ऐसा है कि आपने जो कोर्स किया हुआ है, आपको जो चीजें बताई गई हैं उनको, तो आप जिस राज्य में रहते हो, अगर वहां पे पॉसिबल है कि आप वहां पे शूटिंग वूटिंग होती है तो आप जाइए, कैमरामैन को मिलिए। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुंबई आना है आपको और यहाँ पे किसी के साथ काम करना है, तो देखिए तो आपके दो तरीके हैं। फिलहाल मैंने इस पे वीडियो एकदम मतलब विस्तार से बनाया हुआ है, पूरी जानकारी, लेकिन शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आपकी कोई पहचान वहचान नहीं है, तो आप क्या करिए, सिंपल चीज है, आपके पास पैसे वैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा आपको पैसे आएंगे। आप जो है, जो फिल्म के जो कैमरे होते हैं, जो स्टील कैमरे हो चाहे फिल्म के कैमरे हो, इनके जो रेंटल हाउस मुंबई में होते हैं, उनके पास जाकर काम करिए। वहां पे आप काम करेंगे तो आपको ये जो कैमरा है वो कम से कम महीने के 15-20 दिन तो जो आपको अलग अलग कैमरामैन के साथ में जो है ये कैमरा वहां पे जाएगा। तो आप वहां से उनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनका नंबर ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है कैमरामैन से जो है आपका जो नज़दीकियां जो है वो हो सकती हैं, आपके काम को वो देखेगा, आपके जो है जो जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उनको वो समझेगा। और इस तरह से आपको है ये कैमरा जो रेंट जो हाउस है, इसको छोड़कर फिर बाद में कैमरामैन के असिस्टेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। अक्सर यही होता है, मैंने देखा है। और बाकी अगर आपके पास कोई अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो इसको भी लेकर आप कैमरामैन के साथ जो है मिल सकते हो। मुंबई में बहुत जगह शूटिंग चलते रहती है, कैमरामैन वहां पर आसानी से आपको बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और बहुत सारे जो है ना, मैं ये जो रेंटल हाउस बता रहा हूँ, अगर इस पर भी नहीं हुआ, किसी भी कैमरामैन का नंबर नहीं है, तो आपको बताता हूँ कि फिल्म इंडिया डायरेक्टरी आती है। जी हाँ, फिल्म इंडिया डायरेक्टरी आप ले सकते हैं। फर्स्ट के पूरे नंबर होते हैं, उन नंबरों पे आप कॉल करके उनसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और काम उनके साथ में कर सकते हैं। यूट्यूब फिल्म, ये एक यूट्यूब चैनल है, इन्होंने कमेंट बॉक्स में कहा है कि मैं राजस्थान में फिल्मों में काम कर चुका हूं, अगर मुंबई आऊंगा तो क्या मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो दोस्त आपको एक बात बताता हूं कि आप अच्छे कलाकार हैं, तो एक कलाकार किसी भी राज्य में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, तो मुंबई जैसे राज्य में या मुंबई में जो बैठे जो डायरेक्टर हैं, जो फिल्म बनाने वाले हैं, वो आपकी कला की तारीफ करेंगे, ना कि ये सोचेंगे कि आप राजस्थान से आए हैं या आप यूपी से आए हैं या आप मद्रास से आए हैं। नहीं, आपकी एक्टिंग को सराहेंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके राजस्थान में आपके सोर्स से आप कुछ भी कर रहे हो, होता है ना एक ऐसा कि अपने सोर्स से, अपने पैसे से, अपने खर्चे से कुछ भी कर रहे हैं, और फिर सोचेंगे कि मुंबई वाले जो है वो वहां पे जाएंगे, वहां के डायरेक्टर लोग मुझे तुरंत लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी एक्टिंग ही आपका जो है ना, हर जो डायरेक्टर है वो खींचेंगे, वो आपको पसंद करेंगे। तो आप में स्ट्रगल करने का जो है कि ऐसा नहीं कि आप राजस्थान से आए मुंबई में तो आपको मतलब बोलेंगे हाँ आप राजस्थान में करते, कोई नहीं, मुंबई के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हमें काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑडिशन जब देंगे मुंबई में आके,
या ऑनलाइन या ऐसे ही आके देंगे, तो अगर आपका ऑडिशन, आपकी एक्टिंग सबसे फर्स्ट क्लास रही तो फिर आपको लिया ही जाएगा। ये तो सवाल नए लड़कों के लिए होता है। आप तो राजस्थान में कर रहे हो, ये नए लड़के लोग जो होते हैं वो अगर कभी काम नहीं किए, वो कभी एक्टिंग नहीं किए, तो वो ऑडिशन सही से दे नहीं पाते हैं और वो उनको काफी समय लगता है। लेकिन आप तो यार कर रहे हो और यहाँ पे आओगे तो फिर थोड़ा मतलब इतना समय आपको नहीं लगेगा। लेकिन राजस्थान में अगर आप किसी को बेवकूफ बनाकर बस खाली काम कर रहे थे तो फिर यहाँ वो आपका दाल नहीं गलने वाली है। तब तो यहाँ लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग यहाँ अभी भी घूम रहे हैं, यहाँ अभी भी भटक रहे हैं, ऑडिशन दे रहे हैं। एक चांस जो है उनको खाली मिल जाए तो वो अपना जो है नैया पार लगा देंगे। तो आप भी आइए, ट्राई करिए। फिर ये जो सवाल है आप में से अब बहुत सारे लोगों ने लिखकर भेजा है कि बताइए मुंबई में शूटिंग शुरू हो चुकी है क्या, ऑडिशन फिर से जो है प्रोडक्शन वाले अपने ही ऑफिस में लेना शुरू कर चुके हैं क्या, या आपका नंबर बंद आ रहा है, व्हाट्सएप आप देख नहीं रहे हो। तो भाई इसका मैं थोड़ा फास्ट जवाब दे देता हूं कि हाँ, मुंबई में फिर से फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी है। यार मैं पिछले 3 महीने से तो मैं बिजी था। 100 से ज्यादा जो है कैमरास जो है वो अभी इस समय शूटिंग कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मुंबई के अलावा भी कई जगहों पर आउटडोर में जो है ना वो शूटिंग चल रही है। अरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, लंदन में अभी 3-4 फिल्में गई हैं शूटिंग होने के लिए। तो भाई इस तरह से फिल्मों की शूटिंग का काम शुरू हो चुका है। नॉर्मल जो थे नए नए लड़के लड़कियां, उनको भी काम मिलना शुरू हो चुका है। साथ ही आपको बता दूं कि भाई इस समय ऑडिशन जो है वो अभी ऑनलाइन ही हो रहा है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन वालों का बहुत जो है खर्चा बच चुका है। क्योंकि क्या होता था कि आप ऑफिस में आते थे, भीड़ लगती थी, ये सब दुनिया भर का चल रहा था, भीड़ बढ़ जाती थी, उन्हें संभालना पड़ता था और कई लोगों को जो है जबरदस्ती वो लोग आ जाते थे बे टाइम से। तो भाई इसके लिए ऑनलाइन उन लोगों को अब अच्छा लग रहा है। कई कास्टिंग डायरेक्टरों ने अब ऑनलाइन ही लेना शुरू कर चुका है। अब कास्टिंग डायरेक्टर क्या करते थे, कोई एक कमरा लेते थे या कोई एक गाला भाड़े पे लेते थे, कैमरा रेंट पे, लाइट रेंट पे, ये सब उनको खुद का पैसा भरना पड़ता था। तो यहाँ पर अब उतना टेंशन नहीं है, घर बैठे वो कास्टिंग डायरेक्टर ही ऑनलाइन ही सबका ऑडिशन ले रहा है, जिसमें इसका कोई खर्चा नहीं होता है। और अच्छे जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो आपसे पैसा भी तो मांगते नहीं है, ठीक है ना। वो अपना पैसा लगा के ही आपको ऑडिशन लेते थे। हाँ, कैमरे का ये सब भाड़ा वेड़ा सब लगा है, वो लोग खुद ही अपने जेब से देते थे। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं भाई, ऑनलाइन ही ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, अगर इसकी कुछ मुझे जानकारी मिलेगी, जैसे अंधेरी के आराम नगर या फिर आपका वर्सोवा या फिर यहाँ पर ओशिरा के कई इलाकों में अगर इस तरह से चालू होगा ऑडिशन का कोई, तो मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। और मेरा नंबर क्यों नहीं चालू है, मेरा नंबर क्यों नहीं चालू भाई, क्योंकि इसमें रिचार्ज ही नहीं है। क्योंकि मुझे फोन करने के लिए जो है पहले पैसे लगते थे, मतलब लोगों को मैं फोन करता नहीं था, लेकिन लोगों के फोन आते थे तो भाई इनकमिंग के लिए भी पैसे डालने पड़ते। तो मैंने वो एक्सपायर हो गया, उसको मैं अभी पैसे डालूंगा, शायद कल से फोन चालू हो जाएगा। लेकिन जो है व्हाट्सएप वो हमेशा चालू रहता है, क्योंकि इंटरनेट में उसमें जो है हॉटस्पॉट से लेता हूं। तो इंटरनेट के माध्यम से जो व्हाट्सएप है उसमें कई लोगों के मैं जवाब दे चुका हूं, ठीक है ना। आप लोगों में से कई लोगों को मिला ना जवाब, कई लोगों को मैंने वॉइस मैसेज में भी भाई भेजा है। जिन लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे जवाब दिया, प्लीज यार कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी लोगों को थोड़ा सा जो है सच्चाई तो लगे इस बात में। और अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछ लो। संडे स्पेशल वीडियो आएगी आपके लिए, उनका जवाब मैं जरूर दूंगा भाई। लेकिन आप लोग बोलेंगे पिछले 3 संडे से वीडियो नहीं आई है आपके, भाई कोई बात नहीं यार, मैं जो हूं ना काम कर रहा था, तो आप समझ सकते हैं यार, काम भी तो करना जरूरी है ना। तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो भाई इसी बात पे एक लाइक दे दीजिए। और बहुत सारे लोग नए हैं भाई, ऐसे मत जाओ, ऐसे मत जाओ, बस यहाँ के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दो, क्योंकि इस वीडियो को आप दोबारा ढूंढते रह जाओगे अगर सब्सक्राइब नहीं किए। तो फिर इसी तरह की काम की जानकारी वाले वीडियो बनाते रहता हूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।